हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि अपना इस वाले चैनल पे जो है वो मॉर्निंग के अंदर मैं एसएससी जीडी के सवाल लेके आता हूँ। प्रीवियस ईयर के मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी के अपन सवाल कर रहे हैं और इवनिंग के अंदर अपन एसएससी सीजीएल के सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनके प्रीवियस ईयर सवाल अगर किए हुए होंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक नहीं दोगे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई फिर आपको दिक्कत आने वाली है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जो आपको दिक्कत आने से रोक दे। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मॉर्निंग को आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो एसएससी जीडी की क्लास से, और इवनिंग के अंदर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर मैं प्री और मेंस दोनों के सवाल करा रहा हूँ। प्री के सवाल भी करा रहा हूँ और मेंस के सवाल भी करा रहा हूँ। दोनों के दोनों सवाल यहाँ पे अपने चल रहे हैं, प्री प्लस मेंस दोनों के। ठीक है मेरे भाई, इवनिंग वाली क्लास में कल मैंने सीपीओ के पेपर का एनालिसिस कराया था कि किस तरीके के सवाल सीपीओ के पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप जाके देख लेना कल वाली इवनिंग वाली क्लास। ठीक है मेरे भाई, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, भूलना नहीं। ठीक है, तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 260 मीटर के लंबे पुल को 17 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में पार करती है, तो चाल टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। 250 मीटर इसकी और फिर एक लंबे पुल की, टोटल कितना हो गया 510। अरे 250 और 260 कितना हो गया 510। इसको पार कर रही है ये 17 सेकंड में, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 30। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो क्या पूछता, अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो 30 भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दो मीटर को, तो आप गुणा कर दो 18/5 से, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 से काटोगे तो 6, और 18 गुणा में 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 108 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया हो आंसर तो 30 भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन मीटर पर सेकंड में नहीं दिया गया है तो किलोमीटर में चेंज कर लो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ, यहाँ पे लिख लेना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए अपने को। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो। ठीक है, 3 अंकों की यहाँ पे ऐड कर लेना, ये सवाल में है। ये 3 अंकों की किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। ठीक है, भाग करने पर 1, 2 व 3 शेषफल बचते हैं, तो 4 से 1 अगर माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 6 में से 3 माइनस करोगे तो भी 3 बचेगा। यानी जो एलसीएम आएगा, सबसे बड़ा नंबर जो मल्टीपल होगा, एलसीएम का मल्टीपल होगा, उसमें से अपने को 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अब एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया, 4, 5, 6 का एलसीएम आ गया मेरे भाई कितना 60। अरे 60 आ जाएगा एलसीएम। अब 60 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो 3 अंकों का सबसे बड़ा मल्टीपल हो, तो आप अगर इसकी गुणा करते हो 16 से तो 960 आता है। अगर 17 से गुणा करोगे तो फिर वो 4 अंकों में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, 4 अंकों में चला जाएगा। तो फिर अपने को लेकिन देखना किसमें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों में 60 का मल्टीपल कौन है 960, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें से 3 शेष भी बचता है तो इसमें से 3 माइनस करेंगे। 3 अगर इसमें से माइनस करेंगे मेरे भाई तो आंसर कितना आ जाएगा 957। ये 3 कहाँ से आया, ये 3 आया यहाँ से, इनमें से अगर इसको माइनस करोगे प्रत्येक को तो 3 रिमाइंडर देगा, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 957। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 957। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सवालों को करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में। ये ए है, ये बी है। उसी काम को सी की मदद से 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, मतलब तीनों के तीनों जो है
वो 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम ले लो मेरे भाई, कितना आएगा 120 आ जाएगा एलसीएम। तो टोटल वर्क एलसीएम कितना आ गया 120। इफिशिएंसी निकाल लो कितनी कितनी आ जाएगी। 20 से भाग दोगे 6, 30 से भाग दोगे 4 और 8 से भाग दोगे 15। मतलब टोटल इफिशिएंसी कितनी आ गई 15। टोटल इफिशिएंसी 15 है, जिसमें से 6 और 4 10 है ए बी की। तो सी की कितनी बचेगी 5 बचेगी सी की। अब 15 की टोटल वैल्यू उन्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, मतलब 15 की वैल्यू कितनी दी है 22500 22,500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। अब 900 आ जाएगी 1500 आ जाएगी 900 क्या कितनी आ जाएगी 1500 आ जाएगी। 15 गुणा में 15 225 स्क्वायर होता है ना। तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई 1500। ठीक है। अब इसमें बोला क्या है सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा कितना है, सी को तो 5, सी की इफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणा में 5 75। ये 7500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 7500 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा 7500। इसका बिल्कुल सही आंसर है 7500 रुपये। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 7500 रुपये, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। इसी तरीके से आपको सवाल करना है, टोटल पैसे को आपको टोटल इफिशिएंसी में बांटना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ए बी और सी को 1/8 1/9 1/6 के अनुपात में 14,500 रुपये बांटने हैं। तो बी का हिस्सा क्या होगा आपको बताना है। आप सबसे पहले इस तरीके से अगर अपने को रेशियो दिया हो तो उसको सही से लिखेंगे पहले, बटा डिवाइड में कभी भी रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करो। 8 9 6 का एलसीएम क्या होता है 72 होता है। अब 72 होता है ना एलसीएम। 8 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है 72। तो 1/8 इंटू 72 करोगे तो कितना आएगा 9। 1/9 इंटू 72 करोगे तो कितना आएगा 8। 6 से कितनी बार कटेगा 12 बार। तो 12 और 8 20 और 9 29। 29 की वैल्यू कितनी दी है 14,500 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 पंजे 45 20 पंजे 100, यानी एक की वैल्यू आ गई 500। बोला है बी का हिस्सा कितना होगा। बी का कितना है 8 यूनिट है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 40,000 तो आंसर क्या आ जाएगा 4000। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4000 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। 2 साल में हो रही है 1980 और 3 साल में हो रही है 2070। 3 साल में हो रही है कितनी 2070 और 2 साल में कितनी हो रही है 1980। आपको पता है भाई एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। चाहे आज के 10 साल बाद भी लोगे तो भी सेम ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, चाहे 50 साल बाद लो या 1 साल बाद लो। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मेरे भाई, ये मिल रहा है मेरे को 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपये। तो जब मेरी राशि 2 साल में 1980 हो जाती है तो मैं 2 साल का ब्याज निकाल लूँ। तो 1 साल का ब्याज 90 है, तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 180। यानी 1980 रुपये मेरे पास पैसे है, तो उसमें से 180 रुपये ब्याज के है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई 1980 माइनस 180 यानी 1800। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1800। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी 1800 इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था यार, हलवा सवाल था, बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हो आज के सवालों को आप। ये सारे के सारे जीडी के सवाल है, मेरा एक सवाल नहीं है। ठीक है मेरे भाई। 6th क्वेश्चन है x का 16% y का 24%। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 8 से काट दो तो 3, ये इधर 2 बार कट गया। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2, ये आ गई x और y की वैल्यू। अब क्या बोला है सवाल में, तब x का 24%, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 का 24% क्या होगा, ये होगा मेरे भाई 0.72। क्या होगा, ये होगा 0.72, यही तो होगा ना 0.72। ठीक है, अब अपने को देखना है कि ये 0.72 ए बी सी डी किस में से मिलता है। x का 24% किसके बराबर होगा, y की वैल्यू 2 है, तो 2 का 30% तो 0.06 हो जाएगा। y का 36%, y की वैल्यू 2 और इसका 36% निकालेंगे तो भी ये कितना देगा अपने को 0.72 ही देगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके के सवालों को ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे।
ये वाला सवाल बताओ। 9 किलोमीटर की रफ्तार से एक आदमी चल रहा है, इसी दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चालें माइनस होगी। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 215 मीटर है, 60 किलोमीटर की चाल जो है 60 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 125 मीटर है। 215 मीटर की लंबाई है और 125 मीटर का गैप है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 340। अरे 215 और 125, 15 और 25 40, 100 और 200 300, 340 टोटल डिस्टेंस है। और टोटल चाल कितनी आ रही है? यहाँ से मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है, टाइम निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल चाल। अब चाल क्या है? 9 किलोमीटर है, इधर 60 किलोमीटर है, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो चालें माइनस होती है, सेम डायरेक्शन में चालें माइनस हो जाती है। तो 60 में से 9 गया तो 51 आ गया। अब आप खुद बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा? 20/3 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर को अपन ने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे अपने को चेंज भी करना पड़ेगा। 5/18 की अपने को गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं 5/18 की यहाँ पे गुणा कर दूँ, 5/18, तो ये 18 चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 से काटो तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, ठीक है। 5 से काटो इसको 20 को 4 बार, तो 6 गुणा में 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 24 सेकंड आ जाएगा, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 24 सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 24 सेकंड। कितना आ जाएगा? 24 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 340 कहाँ से आया? 215 मीटर और 125 मीटर टोटल हो गया। 340 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और चालें सेम साइड में है, सेम साइड में होगी तो माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड से आ रही है तो चालें जुड़ जाती है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। एक दुकानदार एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है। यदि 150 रुपये ज़्यादा पर बेचता तो 5% का लाभ होता। -15 से +15 का गैप कवर कर रहा है। या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि -15 से पहले 0 पे आएगा, फिर 0 से फिर 5 पे आएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? 20। या फिर आपको अगर ऐसा समझ नहीं आता है तो आप ऐसे समझ लिया करो, जैसे कोई भी चीज़ की कीमत 100 है, तो 100 से 15 कम यानी 85, और फिर 5% लाभ यानी 105, तो गैप कितने का हो गया? 20 का। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। बाकी अब मैं ये कहूँगा कि इसको इस तरीके को इतना प्रैक्टिस कर लो कि लिखने की ज़रूरत नहीं हो कि 85 से 105 20% की वैल्यू आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको इतना नहीं करना है। ये 15% हानि पे है और फिर ये 5% लाभ पे, मतलब टोटल आपको देखते पता लग जाना चाहिए कि 20% की वैल्यू जो है वो 150 है। 20% की वैल्यू 150, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। एक की वैल्यू 7.5, तो 100 की वैल्यू 750। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 750 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है और ये माइंड में कर सकते हो आप। 2 की वैल्यू 15, तो एक की वैल्यू 750, 100 की वैल्यू 750। इस तरीके से आप माइंड में भी कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। 20% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है। कोई भी चीज़ जो होती है वो 20% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है, मतलब 120% की वैल्यू 900, तो 100% की वैल्यू अपने को निकालनी है। 20 से कट रहा है तो 6 की वैल्यू 900 है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू 900 मतलब 150 गुना, तो 5 का 150 गुना कितना हो जाएगा? 750। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 750। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? इसका भी आंसर आ जाएगा 750 रुपये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। एलसीएम बताओ। ये मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे जीडी के सवाल है मेरे भाई, ठीक है। 3/4, 2/3 और 5/2, इसका बताना है एलसीएम। अब जो सवाल में पूछा है ना उसको तो करना है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने को बोले तो कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे मेरे को बोला एलसीएम निकालने का, तो अपने को क्या करना है? ऊपर वाले अंश का एलसीएम, मैं लिख देता हूँ अंश का एलसीएम और डिवाइड बाई
हर का HCF, ठीक है। LCM बोलेगा तो अपन ने ऊपर कर दिया LCM, और अगर जो नहीं बोलेगा उसको नीचे करेंगे। अगर यही अपने को HCF निकालने को बोलेगा तो फिर क्या करेंगे, अंश का HCF, ठीक है, अंश का HCF और हर का LCM, ठीक है, हर का LCM। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो सवाल में बोलेगा वो तो अपने को करना है ऊपर, और जो नहीं बोल रहा उसको करना है नीचे। जैसे यहाँ पे LCM बोला तो अंश का तो निकालेंगे LCM, इनका ये है अंश और ये है हर, और नीचे वाले का जो नहीं बोला यानी HCF वो निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ इस वाले सवाल पे, अब देख लेना किस तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया है। अब इसका LCM निकालना है 3/4, 2/3 और 5/2 का। ऊपर वालों का LCM लो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और नीचे वालों का HCF 4, 3 और 2 सारे के सारे को प्राइम नंबर है, तो HCF कितना हो जाएगा 1। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 30 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, दो संख्याओं के LCM और HCF का योग 65 है। LCM HCF का 12 गुना है। LCM जो है वो HCF का 12 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 12 है। यही है मेरे भाई बात। एक संख्या इसको x मान लो या फिर इसको ये मान लो। अब टोटल LCM और HCF का योग 65 दिया गया है, तो 13x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 65 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई। अब एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है। मैंने 1000 बार बता रखा है कि LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। अब LCM और HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाए, LCM कितना हो जाएगा 12x यानी 12 गुणा में 5 60, गुणा में HCF कितना हो जाएगा 1x यानी x की वैल्यू रख दो डायरेक्ट 5, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे 12 गुना है तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 गुना 12 ये 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद में एक नंबर अगर अपने को 15 दिया गया है तो दूसरा नंबर आप निकाल नहीं सकते। 5 से काटो इसको 3 बार, और 3 से 60 को कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, जो नंबर बचा एक नंबर वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितने सवाल मैंने ऐसे बता रखे आपको, बहुत सारे सवाल बता रखे, बहुत सारे। और ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं करा रखे, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं एक एक सवाल बता सकता हूँ कि कहाँ मैंने कौन कौन से सवाल करे हैं। ये वाला सवाल बताओ, आज की शिफ्ट का सबसे बढ़िया सवाल है ये। बताओ 36 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है 3:1 है, 3:1 है, यही आएगा रेशियो मेरे भाई। अब टोटल 36 लीटर मिश्रण है, तो 4 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। मतलब ये जो है ये मिल्क है और ये वाटर है, तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा 9 और मिल्क कितना हो जाएगा 27, यही हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या बोला है, 5 लीटर, यदि मिश्रण का 5 लीटर बाहर निकाल ले, टोटल मिश्रण में से 5 लीटर बाहर निकाल रहे, तो मिश्रण में से 5 लीटर बाहर निकालेंगे तो वो भी इसी रेशियो में बाहर निकलेगा, 3:1 में। तो 4 की वैल्यू 5, टोटल 4 रेशियो की वैल्यू 5 लीटर बाहर निकाल रहे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25। तो इस 3 वाले में से कितना निकालेंगे 3.75, यही निकालेंगे बाहर, यही निकालेंगे बाहर। ये सब आपको खोपचे में लिखना है, किसी माइंड के एक कोने में, ये आपको सब कुछ खोपचे में लिखना है, ठीक है। सवाल यहाँ से है, ये वाला है लेफ्ट हैंड वाला। अब यहाँ से अगर मैं इसमें से 3.75 बाहर निकाल दूँ और इसमें से मैं कितना बाहर निकालूँ 1.25, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 27 में से 3.75 अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो 23.25, और इधर मेरे पास कितना बचेगा 7.75। ये यहाँ तक प्रोसेस हो गया कि बाहर निकाल दिया उतना ही, अब कितना कितना बचा 23.25 और 7.75। फिर क्या बोला है, उसकी जगह मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया जाए। अब ये वाला है पानी वाला, तो इसमें 5 लीटर पानी मिला दो। तो अब ये फाइनल रेशियो आ गया कि 12.75
और इधर कितना आ गया 23.25। अब आपको पता है ये 2 के बाद पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ा दिया। अब आपके पास नंबर आ गया 2325 और 1275। आपको दिख रहा है 25 से कट रहा है तो 25 नमानी 225, 7 25 तिया 75, 93 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 25 पंजे 125, ठीक है। और फिर 2 बच गया तो 25 एकम 25, तो यानी 93 और 51। अब ये और कट रहा है क्या, किसी से कट तो रहा है लेकिन यही अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है 93 और 51, यानी ऑप्शन नंबर बी ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको इस वाले सवाल को करना है कि जितना भी मिश्रण बाहर निकलेगा ना वो उसी रेशियो में निकलेगा जो अपन ने शुरू में दूध और पानी को बांटा है, उसी रेशियो में टोटल मिश्रण को बाहर निकालेंगे। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। ऐसे सवाल मैंने कितने सारे आपको करा रखे। 45 संख्याओं का औसत 50 है। ये 45 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें से 35 संख्याओं का औसत 44 है, तो शेष 10 संख्याओं का औसत क्या होगा ये अपने को बताना है। इनमें से 35 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई 44 है। आप बताओ 50 से 44 कितना कम है, माइनस का 6। कितनी जगह कम है 35 जगह, तो ये टोटल कितना कम है, ये है माइनस का 210 कम। तो ये जो कम है ना ये अगले 10 नंबरों में ज़्यादा होना चाहिए। कितने नंबरों में, टोटल 10 नंबरों में, यानी हर एक नंबर में कितना ज़्यादा होगा 21 ज़्यादा होगा। यानी जो एवरेज होगा टोटल अगले 10 नंबरों का वो कितना होगा मेरे भाई, वो होगा ये माइनस से तो जुड़ जाएगा 50 तो होगा ही, और उससे 21 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा 71 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 71 ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप गुणा करके भी देख सकते हो। 45 गुणा में 50 माइनस 35 गुणा में 44, जो बचेगा उसको 10 से भाग दे देना। ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ऑसम अप्रोच है ये, ऑसम। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ। ए बी से 40% अधिक है, तो ये ए ये बी, ये अगर 100 है तो ये 40 अधिक है 140 है। सी जो है वो ए और बी के योग का 30% है, तो 240 का 30%, 0 0 उड़ा दो, 24 तिया 72, तो सी की वैल्यू 72। ए और सी का रेशियो पूछ रहा है इसका और इसका। 4 से कट रहे तो 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 18 चौक 72, तो रेशियो क्या आ गया 35:18। ऑप्शन नंबर सी 35:18 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कोई हार्ड सवाल नहीं है, मेरा एक सवाल नहीं है, सारे जीडी के सवाल है 2021 के। ठीक है, अभी सवाल अच्छे अच्छे भी आएंगे, घबराओ मत। कोई धन जो है वो 32 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब 1 से 2 गुना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। प्रिंसिपल ये था तो ये अमाउंट हो गया, तो आप ऐसा ही कितना मिलेगा, ऐसा ही भी 1 ही मिलेगा। साधारण ब्याज की रेट क्या होगी, अब रेट क्या होगी, एस आई गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू में टाइम। तो आप खुद ही बताओ एस आई कितना मिल रहा है 1 इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी 1 इंटू में टाइम कितना लग रहा है 32। बस ये 1 से 1 उड़ा दिया, 100 से कितनी बार कटेगा, ये 4 से कितनी बार कटेगा 25, और ये 8 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा 3 बार पूरा 1/8। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 सही 1/8%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, पहली क्लास में मैंने ऐसे सवाल करा रखे हैं। जो मैंने चैप्टर अगर स्टार्ट किया था ऐसा ही, तो उसकी पहली क्लास में मैंने ये सब कुछ सिखा दिया था आपको। ये वाला सवाल बताओ। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया 2 × L + B और इंटू में H, इसकी वैल्यू दी हुई है 1152। ठीक है, किसकी वैल्यू दी हुई है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी 2LB × H की वैल्यू अपने को दी हुई है। L और B लंबाई और चौड़ाई में क्या दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या दिया हुआ है कि अगर लंबाई अगर 5x है तो चौड़ाई कितनी होगी 3x होगी, यही होगी ना मेरे भाई। तो आप ये बताओ 2, यहाँ पे मैं 8x लिख लूँ और इंटू में हाइट मेरे को कितनी दी है 12, यह आ गया 1152। ठीक है मेरे भाई, काटना स्टार्ट करो आप, तो काटा पीटी स्टार्ट करो आप।
तो यहाँ से काटा पीटी स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं 12 से काटता हूँ, तो 12 से अगर मैं काटूँ तो 12 नवानी 108, ये कट जाएगा। ठीक है, 12 नवानी 108। ठीक है, 7 बज गया, 12 छक्की 72। ये काटोगे आप तो कितनी बार कटेगा? 48 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8x बराबर 48। तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई मेरे भाई। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बोला है। फर्श का क्षेत्रफल क्या क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। x की वैल्यू 6 आ गई, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये आएगा फर्श का क्षेत्रफल। ये आएगा फर्श का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है? 5x, और चौड़ाई कितनी है? 3x। यानी कितना आ गया? यह आ गया मेरा। x की वैल्यू रख दो, तो 5 गुणा में 6 30, इंटू में 18, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई? 540। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 540 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा बेजमारी करने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, बहुत आसान सवाल था। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। ये वाले के ऑप्शन देख लेना, 30 32 37 और ये 34। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है, देखना, इसको सही से देख लेता हूँ मैं एक बार। इसके ऑप्शन मेरे को दिए हुए हैं, ये 35 है और ये 34 है। ठीक है, अपने को बतानी है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है 34। ठीक है मेरे भाई, अब आप ये बताओ, शंकु के व्यास अगर 24 सेंटीमीटर है, तो अगर डी की वैल्यू अगर 24 है, तो आर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 12। यानी अगर ये मेरे पास कोई शंकु है, ठीक है, अगर ये मेरे पास शंकु है, इसकी रेडियस अगर मेरे पास 12 है, ठीक है, ये ऊंचाई मेरे को निकालनी है, ये एल की वैल्यू भी मेरे को निकल के आ जाएगी। ठीक है, अपने को क्या बोला है? इसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गई 12। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है 1395 सही 3/7। तो इसकी ऊंचाई अपने को बतानी है, यानी पाई आर एल, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 1395 सही 3/7। ठीक है मेरे भाई, ये अपने को दी हुई है। अब अगर आप में अगर थोड़ा सा दिमाग होना, तो आप ट्रिपलेट जानते हो क्या? ट्रिपलेट, अगर आप ट्रिपलेट जानते ना, तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ऑप्शन में जाते, ऑप्शन में सिर्फ आप ये देखते कि 12, अगर यहाँ पे ऊंचाई पूछिए, अगर मैं ऊंचाई को 35 मानूँ, तो 12 35 और 37 का मेरे पास ट्रिपलेट होता है। तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर कोई चाहे कि पूरा निकालो तो कोई ना, अपन एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू मेरे को दे ही रखी है 12, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। और 14 7 98, 9800 में से अगर मैं 35 माइनस करूँगा तो 9765, और 3 9768। ये कैलकुलेशन कैसे करी मैंने इसको 1400 मान लिया 1395 को, तो 14 × 7 9800 हो गया। 9800 में से मैंने 95 यानी 5 कम है 1400 में, तो 5 गुणा में 7 35 माइनस कर दिया और फिर 3 जोड़ दिया, तो यहाँ से ये आ गया निकल के। 7 से 7 उड़ा दो। ठीक है, यहाँ से 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 8 88, यहाँ पे फिर 8 बज गया, तो फिर यहाँ पे 8 11 8 88, फिर 8 बज गया 11 8 88, 2 से काटो तो 4 4 4, 12 से काटो 12 3 36, कितना बज गया 8 12 7 84। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आ गई। मैंने बोला ना अभी कि 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है और यही ज़्यादा पूछता है, तो एल की वैल्यू भी 37 आ गई। अब 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया था भाई आंसर क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होते तो आप इतना नहीं लिखते, आप सिर्फ ये देखते कि रेडियस 12 आ गई, तो 12 यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, बस इतना देखने की ज़रूरत थी। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, ये वाला सवाल बताओ। एक बंद बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h, और आयतन कितना होता है? πr² h।
ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इनको कर सकते हो। इनका रेशियो दिया हुआ है 4:7। तो पाई से पाई काटो, आर से ये आर कट गया, एच से कट गया एच, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटो 2 बार, तो 2r बराबर 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ गई। या आर की वैल्यू 3.5 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 253 अपने को दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है मेरे पास 2πr h प्लस आर और बराबर में 253, ये दिया हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ से वैल्यू उठा के रखो आप। 2πr की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो ये मेरे हिसाब से 7 दूनी 3.5 गुणा में 2 7, 7 से 7 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 22। अरे 22 बटा में 7 गुणा में 3.5 इंटू में 2 करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 22 ही तो बचेगा। ये 3.5 से ये 7 से 7 तो कट ही जाएगा, तो इसकी वैल्यू ओनली 22 बचेगी। तो इसको 22 से काट दो आप। 22 से कितनी बार कटेगा, 22 एकम 22, 3 बच गया, 22 एकम 22 और ये 5 बार, यानी 11.5। यानी h प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 11.5। इसमें से r की वैल्यू 3.5 है, तो h की वैल्यू कितनी बचेगी, h की वैल्यू 8 ही बचेगी, क्योंकि r की वैल्यू तो 3.5 है। r की वैल्यू 3.5 है, तो 11.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे, ये वाला सवाल बताओ। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन करते, ये रेशियो दिया हुआ है 7:3 और ये रेशियो दिया हुआ है 5:4। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ऐसे सवालों को करेंगे ऑप्शन से। कुछ कलमों और पेंसिलों को 5:3 के अनुपात में खरीदने पर अशोक को 44 रुपये का भुगतान करना पड़ा, और यदि अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता तो 36 का भुगतान करना पड़ता है। तो एक कलम के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य से अनुपात निकालिए। तो इसका तरीका है, एक को मान लो, कलम वाले को x मान लो, इसको मान लो y, और इसके लिए 44 रुपये दे रहा है। और ये अनुपात अगर बदल जाता है 3x + 5y हो जाता है, तो फिर ये दे रहा है 36 रुपये। अब मैं तो यही कहूँगा कि ट्रेडिशनल जो तरीका है वो तो ये है कि x की वैल्यू को बराबर करो या y की वैल्यू को बराबर करो, फिर वहाँ से वैल्यू निकालो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट बाई ऑप्शन जाओ आप। बाई ऑप्शन पकड़ो, एक एक को करके देख लो। 8 और 5 ले लो, तो 8 × 5 = 40 और 15 55 होएगा, ये नहीं होगा। 5 और 3 ले लो, तो 5 × 25 और 3 × 3 = 9, तो 34 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 और 3, 7 गुणा में 5 35, 35 और 9 44, ये वाला बैठ रहा है। नीचे वाले में भी करके देख लेते हैं। 7 × 21, 21 और 15 36, ये वाला बैठ गया भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7:3, यानी कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:3। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन आप ऐसे सवाल कर सकते हो। नहीं, अगर आपको ट्रेडिशनल जाना है पूरा, तो या तो x की वैल्यू को इक्वल करो या फिर y की वैल्यू को इक्वल करो, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, अब वही आ जाएगा रेशियो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। 21 वाला सवाल बताओ। 1500 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। अगर ये चीज़ 1350 की है और ये 1500 की है, अगर मैं इससे 150 कम कर दूं, अगर मैं इसको 1200 बता दूं, तो जो यहाँ पे लाभ होगा कितने का, 150 का। यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 300 का। ये इससे 2 गुना है, नहीं गुना। अगर आप काटोगे तो 1 और 2, यानी ये इससे 2 गुना है। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1200। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1200। ठीक है, देखा ना क्या बोला है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में, अगर 1200 की चीज़ को 1500 में अगर वो बेच रहा है, तो उसी वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना होगा। अगर यह लाभ 150 का हो रहा है, तो यह लाभ 300 का हो रहा है नहीं हो रहा है, 150 का, और यह लाभ 300 का, तो डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना। तो बस यही तो अपने को बोला था। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर।
ये वाला सवाल मैं आपको रेशियो से बता रहा हूँ, शायद ये आपने पहले कभी रेशियो से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैंने मेरी क्लास में पहले भी करवा रखे थे रेशियो से ऐसे सवाल। एक संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है, 46 दिनों में कर रहा है। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते तो जो काम है वो 16 दिन कम समय में पूरा हो जाता। यानी पहले काम हो रहा था 46 में, अब काम कितने में हो रहा है, 30 में, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या क्या हो जाएगा, 15 और 23। 8 व्यक्ति शामिल हो रहे, अपने अनुसार भी 8 व्यक्ति शामिल हो रहे, 8 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1। बोला है आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे मेरे भाई, 15 थे, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि 1 की वैल्यू 1, तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरे को बाद में बोलता है कि बाद में कितने आदमी थे, तो बाद में थे 23 आदमी। कितने आदमी थे, बाद में थे 23 आदमी, शुरू में थे 15 आदमी, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है 15, ऑप्शन नंबर सी, 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। रेशियो से कर सकते हो, रेशियो नहीं आता तो एक्स वाई फिर आप उससे कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ये वाला सवाल बताओ, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। ये है बॉयज़ और ये है गर्ल्स, ठीक है। फेवरेट सवाल है इसे एसएससी के। लड़कों का औसत स्कोर 48 है, ये लड़कों का औसत स्कोर 48 है। लड़कियों का औसत लड़कों के औसत से 25% अधिक है। 48 से 25% अधिक मतलब 5/4 कर लूँ मैं, कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 पंजे 60, यानी लड़कियों का औसत कितना है, 60 है। लड़कियों का औसत 60 निकल के आ गया। कक्षा में कुल लड़कों लड़कियों की संख्याओं का औसत स्कोर कितना होगा। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू 48, 7 की वैल्यू 60। अब गुणा करने से बढ़िया है, मैंने क्या बता रखा है, एवरेज वाला तरीका, कि सभी का एवरेज मान लो 48 प्लस 60। 48 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, कितनी जगह, 7 जगह, यानी 12 गुणा में 7, जो 84 ज़्यादा है उसको टोटल में बांट दो, 7 और 5 12 में, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 48 तो मिलना ही था, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 7 बार कट जाएगा तो 7 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी सभी का कितना हो जाएगा, 48 और 7 55। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 55। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन 55 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। ये वाला सवाल बताओ, किसी परीक्षा में, ये वाला सवाल देखना, ठीक है। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, ठीक है। ये कोई मैं मान लेता हूँ 55% लड़के हैं, ये बॉयज़ है, तो गर्ल्स मेरे पास कितनी बच जाएगी, 45 बच जाएगी। यानी अगर मैं इनको काट दूँ 5 से, तो 11 और 9 का रेशियो आ गया मेरे पास, 11 और 9 का रेशियो आ गया ना मेरे पास, आप खुद ही बताओ, 11 और 9 का रेशियो आ गया मेरे पास। अब अगर मेरे पास 11 और 9 का रेशियो आ गया, ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या सीन निकल के हो रहा है मेरे पास, 60% लड़के और 75% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई है, और मेरे को अनुत्तीर्ण लड़कियाँ बता रखी है। अनुत्तीर्ण लड़के निकालने हैं, तो मैं उत्तीर्ण लड़कों को भूल जाऊँ, मैं दोनों का अनुत्तीर्ण निकाल लूँ। अगर 60% लड़के पास है तो अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने हुए होंगे, 40%, तो 11 का 40% कितना होता है, 4.4, यही होता है 40%। 11 गुणा में 4 44, तो 4.4 आ गया। ये लड़के जो है वो फेल हुए, और लड़कियां कितनी फेल हुई है, 75% लड़कियां पास हो रही है, तो 25% लड़कियां फेल होगी। 25 नमानी 225 यानी 2.25। इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है, 315 लड़कियां फेल हुई है, तो 2.25 की वैल्यू 315, ठीक है। तो मेरे को बताना है अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी, 4.4 की मेरे को वैल्यू बतानी है, ठीक है मेरे भाई। इतना सा सवाल था जो आपको सोल्व करना था, कुछ नहीं था, बस आपको सब कुछ तो दिया गया था कि इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2.25 की वैल्यू अपने को पता है कि इतनी लड़कियां फेल हुई है, उनका अपने को दिया हुआ है कि इनकी वैल्यू 315 है, तो 4.4 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 616। क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 616। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 616 इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट सवाल है मेरे भाई,
इस वाले सवाल को देख लेना। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% का है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x की जगह बाई ऑप्शन वैल्यू रख दो, x की जगह बाई ऑप्शन वैल्यू रख दो, x को भूल जाओ, x की जगह दूसरी वैल्यू रख दो, ठीक है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के, पहला ऑप्शन रखो, 30 वस्तुओं का CP बराबर 24 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो CP और SP का रेशियो कितना आ गया, 6 से काट दो तो 4, इधर 5, यानी 4 की चीज़ को 5 पे दे रहा है। तो लाभ कितने का होगा, 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई 4, यानी 25% का लाभ हो रहा है। सवाल में भी तो यही बोला है कि 25% का ही लाभ हो रहा है। तो आंसर मेरा भाई कितना हो जाएगा, 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 24 इज़ द करेक्ट आंसर। यह आज के अपने सवाल थे। 24 सवाल आज मैं आपके लिए लेके आया था। कमेंट मेरे को ज़रूर करना है कि आपके 24 में से कितने सवाल बने हैं, कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है मेरे भाई। ज़रूर कमेंट किया करो मेरे भाई, अगर आप क्लास लेते हो ना, ज़रूर लास्ट में कमेंट किया करो और क्लास को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।